तमाम चुनौती के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया। सीपीएम मोदी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार्ग गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ। देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है, बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा। उनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुकी है, संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई, इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं अभी संगठन रिव्यू कर सकता है और जैसा शेष अन्य जितना भी जो उनका लीडरशिप है वो हमारा टारगेट में है। बहुत जल्दी उनका भी सफाई हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सर डीआरजी के जवान थे 4 डिस्ट्रिक्ट के, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर? और ये जो मारा गया सर जो नक्सल संगठन का जो प्रमुख था वो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है सर उसका? जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबुजमाड़ के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य सीनियर कैडर की उपस्थिति के आशंका के आधार पर जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव का डीआरजी टीम नक्सल सर्च अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे। उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 ईयर्स का है और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी LW स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा और वारदात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150-200 वारदात से अधिक इनका भूमिका रहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण इनके बारे में प्रोफाइल और जैसे मुठभेड़ में मारा गया अन्य माओवादियों का भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जैसा अतिरिक्त हमको पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाए उसके उपरांत हम जारी करेगा। सर एक्सपर्टीज क्या थी सर बसवराजू? क्योंकि विगत लगभग 40-45 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन में जो सक्रिय रूप में कार्यरत थे और जैसा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी उन्होंने पूर्व में इंचार्ज रहा, उसी हिसाब से देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्य के साथ साथ जो मिलिट्री एक्शन है जो PLG गोरिल्ला एक्शन में भी इनका सक्रिय भूमिका रहा। IED से लेकर जितना भी जो माओवादियों का जो गोरिल्ला टैक्टिक्स है इसमें भी उनका काफी एक महत्वपूर्ण इनका भूमिका रही विगत कई वर्षों से और जैसा घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब LW स्टेट्स में लगभग सभी स्टेट्स में इनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा और खासतौर पर दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में उनका अधिकतम समय इनका प्रेजेंस रहा, उनकी गतिविधि रहा और इस संबंध में संपूर्ण और प्रोफाइल हमको सभी अलग अलग एजेंसी से अलग अलग स्टेट से भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जानकारी मिल जाए उसी हिसाब से हम एक डिटेल बुलेटिन भी जारी करेगा। सर इतने बड़े कैडर को मारा है तो क्या फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर था, मतलब बहुत ज्यादा फायर सामने से भी था और किस तरीके से जवानों ने सर उसका जवाब दिया? हम मुठभेड़ के संबंध में जो डिटेल जानकारी जैसा अभियान संपूर्ण होने के बाद हम जारी करें क्योंकि अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सुरक्षात्मक कारणों से हम सभी डिटेल सभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो पूरा संगठन का नंबर 1 कैडर है जो पूरा देश में जो माओवादियों का सरगना है, यदि उनका मारा जाना तो मतलब निश्चित रूप से सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से और टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किए गए थे और डीआरजी टीम्स का इसके पूर्व
में भी जितना भी जो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो अभियान संचालित हुआ है, इसमें कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद कठिन जैसा जो क्षेत्र में और अनरिलेटिंग टेरेन है, घना जंगल है और वेदर का भी चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। यदि तेज गर्मी रहते नहीं तो बरसात के सीजन रहते, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद डीआरजी टीम्स ने इसके पूर्व में भी काफी उल्लेखनीय कार्य किया और वर्ष 2024 में देखा जाए तो मतलब लगभग 6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में पीएलजीए कैडर्स का पीएलजीए कमांडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। लेकिन जो सीपीएम मोदी संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी को मार गिराना है सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक जो अभी एक सफलता प्राप्त हुआ और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बढ़त को हम और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और डीजीपी सर से लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी डीआरजी टीम के इस प्रकार का जो सराहना का काम को काफी बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई थे। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो हमारा सुरक्षा बल तैनात है, जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हिसाब से देखा जाएगा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी और स्थानीय पुलिस बल जो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और सीएफ और तमाम सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक सभी अभियान को अंजाम देते आया, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा और देश की जनता के बीच में एक उम्मीद अभी जग गई है। बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र के शांति व्यवस्था स्थापित होगा और एक नया आइडेंटिटी भी हमको प्राप्त होगा। सर मतलब अब नीचे के जो बचे हुए हैं सर, क्या लगता है कि ये लोग नया नेता चुनेंगे या फिर मतलब क्या टैक्टिक्स होगी, अब इन लोग कौन हो सकता है सर? सीपीएम मोदी संगठन देखा जाए तो विगत कई वर्षों से बिल्कुल दिशाविहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। डीकेएसएससी जो सचिव रमानाम की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वो अपना जनरल सेक्रेटरी डीकेएसएससी के लिए घोषित नहीं कर पाए थे। अभी भी किसी भी जो ऑफिशियल जो महोदयों का प्रेस रिलीज में अभी तक हमने डीकेएसएससी के जनरल सेक्रेटरी का नाम देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि पूरा संगठन अभी काफी बैकफुट में है। उनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुकी है, संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं, अभी संगठन रिव्यू कर सकता है और जैसा शेष अन्य जितना भी जो उनका लीडरशिप है वो हमारा टारगेट में है और बहुत जल्दी उनका भी सफाई हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।